ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आज कम्युनिकेशन चैनल से स्टार्ट कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो आज हम लोग अभी हम इसके 2 पॉइंट पढ़ रहे हैं। सेकंड पॉइंट है वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। अब इस पर क्या होता है, दो कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट कर रहे हो तो इसमें हम लोग वायर का यूज़ नहीं करेंगे, कोई केबल का यूज़ नहीं करेंगे। इंस्टेड वी विल यूज़ वायरलेस मीडियम, ठीक है। वायरलेस मीडियम में हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे, रेडियो वेव्स यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोवेव्स यूज़ कर सकते हैं, सैटेलाइट का यूज़ कर सकते हैं, इंफ्रारेड वेव्स और लेज़र का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके घर जो केबल कनेक्शन आप लोगों ने लिया होगा, ठीक है। मैं टाटा स्काई की बात नहीं कर रहा हूँ, टाटा स्काई भी एक एग्जांपल है उसका, ठीक है। टाटा स्काई हो गया, रिलायंस, बिग टीवी, जियो, ठीक है। ये जो आप यूज़ करते हो ना अपने घर में टीवी में चैनल्स देखने के लिए, वो सैटेलाइट के से चलते हैं, ठीक है। सैटेलाइट मतलब आप स्काई में एक वहाँ पर उन्होंने सैटेलाइट फिक्स करके रखा हुआ है, ठीक है। वहाँ से वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है जो आपके घरों के छत के ऊपर लगे हुए एंटीना के द्वारा कैच होता है, ठीक है। वो फिर आपके टीवी तक चैनल को ट्रांसमिट करते हैं, तो वो वायरलेस मीडियम में है, ठीक है। वायरलेस मतलब कोई वायर की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ वायर कहाँ से जरूरत पड़ेगी, आपके घर के ऊपर जो छत है वहाँ से जो सिग्नल आ रहा है उसको आपके टीवी तक ट्रांसमिट करने के लिए वायर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बाकी हमारी अर्थ से करीब एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल सकता मैं, 20,000 30,000 किलोमीटर ऊपर एक सैटेलाइट है, ठीक है, जो क्या करता है, चैनल को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, सिग्नल ट्रांसमिट करता है, ठीक। वैसे ही हम लोग जब वाईफाई यूज़ करते हैं तो उसमें भी रेडियो वेव्स होती है जो आपके फ़ोन से डेटा को ट्रांसमिट करती हैं आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज एफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब तो हमने हार्डवेयर की बात कर ली, ठीक है, कि एक एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए, हब होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, राउटर, कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। सब कुछ तो हो गया, अब हमको चाहिए सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर क्या हो सकते हैं, द सॉफ्टवेयर layers of a network makes networking possible. These comprises of a network protocol, network operating system, etc. A protocol refers to a pre-decided set of rules using which all parties of a network connected and interact with one another. A network operating system is a specialized operating system that can handle networking tasks. सॉफ्टवेयर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आपने मॉनिटर खरीद लिया, कीबोर्ड खरीद लिया, माउस खरीद लिया, सीपीयू खरीद लिया, केबल खरीद लिए, हब खरीद लिए, स्विच खरीद लिए, राउटर खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया, हार्डवेयर तो पूरा लेकर आ गया मार्केट से। अब उसमें सॉफ्टवेयर भी तो होने चाहिए ना, ठीक है। जैसे आप मोबाइल परचेस तो कर लेते हो, मोबाइल में आप जब व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं करोगे तो क्या मतलब, ठीक है। आप गेम इंस्टॉल नहीं किए तो क्या मतलब। तो वैसे ही जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी होना चाहिए। तो अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हो, कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हो, तो आपको एक नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है। नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये एग्जाम्पल के तौर पर इसमें आप ले सकते हो विंडोज़ एनटी, विंडोज़ एनटी, ये स्पेशलाइज्ड नेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ओनली फॉर नेटवर्क के लिए ही बने हुए हैं, ठीक है। इस ऑपरेटिंग, अगर मान लो आप एक कंप्यूटर या एक सर्वर बनाते हो जिसमें ये इंस्टॉल कर दो विंडोज़ एनटी, इस पर आप करीब 1000 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो विंडोज़ एनटी, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता सकता, पर 1000 से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पर एक लिमिट है, और वो मुझे नहीं पता 2000 हो सकती है, 5000 हो सकती है, इससे ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आए, विंडोज़ सर्वर 2008 मेरे नॉलेज में अभी है, इसके बाद वैसे बहुत सारे आए हैं पर अभी तो फिलहाल यही मेरे नॉलेज में है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ होता है नेटवर्क के लिए, ठीक है। इसके अलावा लिनक्स भी यूज़ होता है, लिनक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है।
कई जगह आप देखोगे तो सोलारिस भी यूज़ होता है। सोलारिस, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, तो ये नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद आता है, ये सब सॉफ्टवेयर की कैटेगरी हो गई। अब लास्ट आता है network services. These refer to the application that provide different functionalities over a network such as DNS, domain name system, file sharing, VoIP, voice over IP and many more। ठीक है, नेटवर्क सर्विसेज की भी हमको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, DNS, डोमेन नेम सिस्टम, फाइल शेयरिंग। ठीक है, अगर मुझे कोई फाइल शेयर करना है तो उसके लिए भी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसके थ्रू फाइल शेयर होती है। वॉइस ओवर आईपी, ठीक है, इंटरनेट अगर आपने यूज़ कर रहे हो तो आप अपनी वॉइस को भी ट्रांसलेट कर सकते हो। डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, अभी डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम ये होता है, जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होता है, ठीक है, तो आपका कंप्यूटर जैसे ही ऑन होता है तो ये क्या करता है, अगर ये कंप्यूटर नेटवर्क में है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में है तो ये सबसे पहले क्या करता है, आपके कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस असाइन करता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर को क्या करता है, एक आईपी एड्रेस असाइन करता है। जैसे जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, ठीक है, लाइक अल्ट्राटेक, एल&टी, ठीक है, या फिर आप छोटा एग्जांपल ले लो, हमारा नगर निगम। ठीक है, नगर निगम जब कहीं पर कुछ बिल्डिंग्स बनाता है, तो जैसे वो कोई घर बना रहा है तो घर तो बना देता है, बनाने के बाद हर घर को एक एड्रेस असाइन करता है। बिना एड्रेस के तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अगर किसी घर को कोई एड्रेस असाइन नहीं किया गया है तो वहाँ पर कोई लेटर नहीं आ सकता, कोई अगर पार्सल पहुँचाना है तो पार्सल नहीं आ सकता। तो ये सारी चीज़ें जरूरत पड़ती है। सेम वैसे ही आपका कंप्यूटर भी है, आपने कंप्यूटर इस्टेब्लिश किया, ठीक है, नया हार्डवेयर परचेस किया, एक नेटवर्क में आपने उसको लगाया, तो जब तक उसको आप एक डोमेन नेम, एक सिस्टम अलॉट नहीं करेंगे, एक एड्रेस असाइन नहीं करेंगे, तब तक आपके कंप्यूटर में कोई डेटा आ नहीं सकता, सेंड नहीं हो, और ना ही सेंड हो सकता है, ना ही रिसीव होगा ना ही सेंड होगा। ठीक है, तो एक उसको आईपी एड्रेस कैसे असाइन होता है, वो ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, वो जो सेटिंग होती है वो ऑटोमेटिक होती है। जैसे ही आपका कंप्यूटर रीबूट होगा, ठीक, तो उसी समय उसको एक एड्रेस असाइन हो जाता है, तभी उसमें इंटरनेट चलता है। ठीक है, नहीं अगर एड्रेस असाइन नहीं होगा तो इंटरनेट भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये नेटवर्क सर्विसेज जरूरी होती है। ओके, इज इज क्लियर टू ऑल? यस और नो? ओके, चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। अब नेटवर्क तो हम लोग जान गए कि कंप्यूटर्स को ही आपस में जोड़ दो तो नेटवर्क बन जाता है, या फिर प्रिंटर को जोड़ दो, अदर डिवाइसेस भी अटैच कर दो, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी चीज़ें अटैच कर दो तो वो नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, आप आज की डेट में जो हम लोग, आप स्कूल में देखोगे कि कैमरा लगा हुआ है हर रूम में, तो कैमरा भी नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर से जाके जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे जो कैमरा है सबका। हाँ, क्या बोल रहे हो? देखो, एक फैक्स ना, एक मशीन अलग होती है, फैक्स मशीन अलग ही होती है। ठीक है, वो प्रिंटर से अलग होता है वो। अब जहाँ तक मुझे उतना तो एग्जैक्टली क्लियर नहीं, कुछ मशीनें ऐसे आती है जिसमें प्रिंटर भी अटैच रहता है और फैक्स दोनों में, मतलब एक ही मशीन में सब कुछ ऑल इन वन रहता है। पर जहाँ तक आप, मैंने सुना है वो फैक्स मशीन अलग होती है। आज तक मैंने भी कभी देखा नहीं फैक्स मशीन कैसे दिखती है, क्योंकि मुझे कहीं कहीं किसी शॉप में भी कहीं देखने को नहीं मिला फैक्स मशीन, और उसका यूज़ भी बहुत कम ही होता है आज की डेट में। हाँ, नहीं दिखता, क्योंकि अच्छा, फैक्स मशीन का यूज़ किस लिए यूज़ होता था? जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट स्कैन किए और स्कैन करने के बाद वो तुरंत नेक्स्ट लोकेशन पर प्रिंट होके निकल जाता था। तो आज की डेट में तो स्कैनर आ गए हैं, स्कैन किए और आप ईमेल कर दो तो अगला जब जब चाहे तब निकाल ले उसको। तो ऐसा हो गया फैक्स मशीन। हाँ, तो फैक्स मशीन तो मैंने भी आज तक नहीं देखी कभी। चलो, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, कंप्यूटर टाइप्स ऑफ नेटवर्क। A computer network means a group of network computers. Computers are linked by means of a communication system. A network can mean a small group of linked computer.
टू अ चेन ऑफ फ्यू हंड्रेड कंप्यूटर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, अब ये कंप्यूटर नेटवर्क आप लोग जानते हो, चाहे 2 कंप्यूटर जोड़ लो, चाहे 2000, चाहे 2 लाख कंप्यूटर जोड़ लो। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं कंप्यूटर को ही आप जोड़ो, कंप्यूटर भी हो सकते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो सकते हैं, आपका लैपटॉप हो सकता है, टैबलेट भी हो सकता है, फ़ोन भी हो सकता है, तो ये सारे को भी हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल स्प्रेड। ठीक है, अब हम नेटवर्क के टाइप की बात करते हैं ऑन जियोग्राफिकल स्प्रेड। ठीक है, मतलब उनकी साइज के अकॉर्डिंग। अब साइज के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड किया गया, बेस्ड ऑन नेटवर्क स्पैन और जियोग्राफिकल स्प्रेड, नेटवर्क्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक टाइप्स। ठीक है, 2 बेसिक टाइप में डिवाइड किया गया, पर यहाँ तो 4 दे दिया इन्होंने, क्यों लिखा है पता नहीं। 2 बेसिक टाइप जियोग्राफिकल स्प्रेड है। ठीक है, तो बोलने का है टू, उनका 4 टाइप में डिवाइड किया गया है इसको। ठीक है, फर्स्ट इज लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब जैसे हमारा जो कंप्यूटर लैब है वो लोकल एरिया नेटवर्क का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट आर confined to a localized area, an office, a building, or a factory are known as local area network. The key purpose of LAN is to serve its users in resource sharing. The hardware as well as software resources are shared through LANs. For instance, LAN users can share data, information, programs, printer, hard disk, modem, etc. ठीक है, जैसा मैंने बताया हमारा जो कंप्यूटर लैब है, ठीक है, हमारा जो कंप्यूटर लैब है वो लोकल एरिया नेटवर्क का बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। ये सब आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। ठीक है, बट थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, अब मेन पर्पस क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क का, जैसे हमारा एक रूम हो गया, ठीक है, एक छोटा कोई ऑफिस है, या एक बड़ी बिल्डिंग है, उसमें सारे कंप्यूटर्स हैं, उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, तो लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। ठीक है, द की पर्पस ऑफ अ LAN इज टू सर्व इट्स यूजर्स इन रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है लोकल एरिया नेटवर्क का, कि आप एक कंप्यूटर के डेटा को दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर सकते हो। अगर आपके पास सिंगल प्रिंटर है तो आप सिंगल प्रिंटर को आप मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, हार्ड डिस्क को भी शेयर कर सकते हो, कि एक कंप्यूटर में आपने बहुत हैवी कैपेसिटी की हार्ड डिस्क लगा दी और आपके सारे कंप्यूटर का डेटा उस हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो रहा है, तो ये हार्ड डिस्क आप शेयर कर सकते हो, मॉडेम शेयर कर सकते हो। तो ये लैन के की पर्पस है। Now move to page number 449. In typical LAN configuration, one computer is designated as the file server. It stores all of the software that controls the network as well as software that can be shared by the computers attached to the network. Computers connected to the server are called workstation. On most LAN cables used to connect the network interface cards in each computer। ठीक है, जैसे मैंने बताया हमारे स्कूल में जो कंप्यूटर हैं उनमें सभी में क्या लगा हुआ है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है। ठीक है, वो कार्ड कोई अलग से नहीं रहता, वो मदरबोर्ड जब आप परचेस करो तो उसमें ऑटोमेटिक वो मतलब कंपनी के द्वारा वो फिक्स रहता है। ठीक है, पहले आज से 20-30 साल पहले अलग से खरीद के लगाना पड़ता था। ठीक है, अब एक लैन कॉन्फ़िगरेशन, सपोज मैं एक लोकल एरिया नेटवर्क स्टैब्लिश करता हूँ। ठीक है, तो उसमें मैं क्या बनाता हूँ, तो एक कंप्यूटर को फाइल सर्वर बना देता हूँ। ठीक, फाइल सर्वर का मतलब ये होता है कि बाकी सारी जितने भी कंप्यूटर है, सब सारी कंप्यूटर्स का जो फाइल है या डेटा है वो किस पे जाके स्टोर होगा, सर्वर में। ठीक है, एक कंप्यूटर को मैं सर्वर बना दूंगा जिसका नाम बोल दूंगा फाइल सर्वर। ठीक है, सारे कंप्यूटर्स का रिकॉर्ड जाके उसमें स्टोर होगा, फाइल सब कुछ, एवरीथिंग स्टोर इन सर्वर। ठीक है, तो जो सर्वर होगा उसको तो हम लोग सर्वर बोलेंगे, बट बाकी जो कंप्यूटर जो उससे कनेक्टेड है उसको क्या बोलेंगे, वर्क स्टेशन। क्या बोलेंगे बताओ,
बाकी लोग, जागृति, खुशबू, खुशी, वेरी गुड, सही है। ठीक, सुनते रहो, ये सारी चीज़ें वर्ड्स याद रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ये एंड होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। छोटा नेटवर्क होता है, ठीक है, किसी स्कूल किसी कॉलेज में एक छोटा सा बिल्डिंग है तो उसमें लगा दिए तो वो लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। आप पढ़ने जा रहे हैं वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। ठीक है। अब अच्छा, क्वेश्चन आता है ना, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन बतानी है और इसके तीनों टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जनरली 3 टाइप के ही होते हैं। ठीक है, लोकल वैन, फिर उसके बाद होता है पीएन, पैन। एक होता है मैन, पर मैन तो दिया नहीं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हाँ नहीं, तो वो भी दिया हुआ है, उसको वैन में ही कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, चलो वैन पढ़ते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, द नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज or on a very big geographical are known as WAN. Wide area network is a group of computers that are separated by a large distance and tied together. It can even be a group of LANs that are spread across several locations and connected together to look like on big LAN. The WAN link computers to facilitate fast and efficient exchange of information at lesser cost and higher speed. अब देखो, वैन का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या था लैन का? स्मॉल ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है, वैन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मैं बताता हूँ, वो है इंटरनेट। www, इंटरनेट। ठीक है, आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हो तो आप इंटरनेट के ज़रिए साउथ अफ्रीका की मूवी देख सकते हो। ठीक है, मिस्र की मूवी देख सकते हो, इंग्लैंड की मूवी देख सकते हो, ब्रिटेन की, रशिया की, जापान की, कहीं की भी मूवी देख सकते हो। ठीक है, कहीं की कुछ भी वीडियो देख सकते हो। आपको कोई फाइल डाउनलोड करना है तो आप कहीं की भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, ये पॉसिबल है इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि हर कंट्री का जो अपना अपना छोटा मोटा जो नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है। अच्छा, आप लोग फाइल डाउनलोड करते हो, कहाँ से डाउनलोड करते हो? किसी कंप्यूटर से ही तो डाउनलोड करते हो ना, किसी सर्वर से ही तो डाउनलोड करते हो ना। तो सर्वर मतलब एक कंप्यूटर, मतलब कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है मतलब कैसे जुड़ा हुआ है? नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो वाइड एरिया नेटवर्क ना बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो ना ग्रुप नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे नेटवर्क ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। मतलब आपके स्कूल का एक नेटवर्क हो गया, फिर दूसरे स्कूल का नेटवर्क हो गया, फिर तीसरे स्कूल का नेटवर्क हो गया, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसको बोल दिया गया वाइड एरिया नेटवर्क। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इसमें बहुत सारे नेटवर्क ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे लैंस इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे गांव, जैसे बोलते हैं ना, छोटे छोटे गांव मिलके पूरा एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, सेम वैसे ही छोटे छोटे लैंस मिलके क्या बन गए? एक कंप्लीट वैन बन गया, वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसका बेनिफिट ये है कि आपको कॉस्ट आपकी कम बैठेगी। जब छोटे छोटे नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो कोई भी डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो कॉस्ट कम बैठती है और स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, देयर हैज़ बीन ट्रेडिशनल अनदर टाइप ऑफ नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, विच रेफर्स टू network that is spread over a area as big as a city, but these days this term has become redundant। ठीक है, एक और नाम है पहले चलता था, ठीक है, जिसका नाम है CMAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है,
बट आज की डेट में ये जो नेम है वो रिडंडेंट है, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये एक प्रकार से जो दो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ होती है ना, लाइक दिल्ली हो गया या फिर नोएडा हो गए, ठीक है, या फिर पुणे हो गया, तो ये डिफरेंट मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क एस्टेब्लिश किया जाता था, जो आज की डेट में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो वाइड एरिया नेटवर्क में तो सारे कंट्रीज जब ऐड हो गए हैं तो सारी सिटीज़ भी ऐड हो गई हैं, ठीक है, तो ये वर्ड जो है मैन, ये उतना पॉपुलर नहीं रह गया है, ठीक है। बस इसके बारे में इतना ही दिया हुआ है। डिफरेंस बुक में आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, लैन और वैन में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। मूव टू पेज नंबर 450, पेज नंबर 450। डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन, इट इज स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया, ठीक है, स्मॉल एरिया में स्प्रेड होता है लैन। वैन क्या होता है, वाइड एरिया, वेरी लार्ज एरिया में। लैन इज यूजुअली कॉस्ट लेस, ठीक है, कॉस्ट उसकी लेस कम पड़ती है, जबकि वैन में क्या होता है, कॉस्ट हाई होती है। इट इज़ यूजुअली अ सिंगल नेटवर्क, लैन सिंगल नेटवर्क यूज़ करता है, जबकि वैन क्या होता है, बहुत सारे उसमें नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। चलो लास्ट जो फोर्थ है वो है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क ऐसा होता है कि आप अपने घर में नेटवर्क बना के रखते हो, ठीक है, एक हॉटस्पॉट चालू कर दिए मोबाइल का, दो लोग उसी हॉटस्पॉट से, दो लोग और मोबाइल चला रहे हैं उसी हॉटस्पॉट से, कोई एक घर में लैपटॉप चला रहा है, कोई घर में डेस्कटॉप चला रहा है, ठीक है, तो आपने एक छोटा सा नेटवर्क घर में ही स्टैब्लिश कर दिया, ठीक। तो ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो आप पर्सनली अपने घर वालों के लिए या आप इंडिविजुअली यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। करते हैं ऐसा हम लोग, घर में एक हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं एक मोबाइल का, उससे दो मोबाइल ऑलरेडी चल रहे हैं, एक लैपटॉप चल रहा है, एक कंप्यूटर डेस्कटॉप चल रहा है या टैबलेट को यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा भी आप घर में कर सकते हैं और लोग करते हैं, तो ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क होता क्या है। A personal area network is the interconnection of information technology devices with the range of an individual person, typically within a range of 10 मीटर, ठीक है। हम घर में 10 मीटर की रेंज में इंफॉर्मेशन आईटी डिवाइसेस मतलब लाइक मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, ये सारी डिवाइसेस को हम लोग पर्सनली घर में यूज़ करते हैं, और ये हम लोग एक दूसरे से वाईफाई के थ्रू या फिर हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सनल ट्रैवलिंग विद अ लैपटॉप, अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, एक डिवाइस होती है, ठीक है, जिसको पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बोलते हैं, मोबाइल की तरह ही होता है वो, ठीक है, बट उसमें बटन्स भी होते हैं और टच स्क्रीन दोनों होती है। And a portable printer could interconnect them without having to plug anything in, using some from a wireless technology such as Wi-Fi. Typically this kind of personal area network could also be interconnected without wires to the internet or other networks, ठीक है। क्या होता है जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, इसको हम लोग ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा देर पहले, हॉटस्पॉट वाईफाई के थ्रू आपने सारी डिवाइसेस कनेक्ट कर दी, वैसे ही ब्लूटूथ भी होता है जिसकी एक लिमिटेड रेंज होती है, उसके थ्रू भी आप बहुत सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लाइक प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हो, प्रिंटर मतलब एक बड़ा प्रिंटर नहीं, एक पोर्टेबल प्रिंटर होता है, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे मैंने बताया पीडीए मतलब एक समझ लो छोटा मोबाइल, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हो, और जो भी फाइल ट्रांसफ़र करना है लाइक मूवी, गेम्स, फोटोज़, डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है, ये सारी फाइल्स को आप ट्रांसमिट कर सकते हो। यू कैन यूज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क टू ट्रांसफर फाइल्स इंक्लूडिंग ईमेल एंड कैलेंडर अपॉइंटमेंट, डिजिटल फोटोज एंड म्यूजिक एटसेट्रा फ्रॉम योर पोर्टेबल डिवाइस सच एज फोन, टैबलेट, पीसी, वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये क्लियर होगा पेन भी आप लोग को। हेलो,
चलो, तो ये था सब, आप लोग पहले पढ़ चुके हो, थोड़ा सा उसी को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो आपको चारों टाइप बताने हैं। ठीक है, चारों ऐसे पॉइंट वाइज लिख देना, और सबकी कम से कम 4 4 लाइन की डेफिनेशंस आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, डायग्राम मत बनाना, बट 4 लाइन की डेफिनेशन एक्सप्लेन करना। ठीक है, लैन में 4 लाइन, वैन में 4 लाइन, मैन में 4 लाइन, और पैन में 4 लाइन। ठीक है, 2 मिनट स्टडी करो, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। पानी पीने चला गया। हेलो। हाँ, तो चलो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट तो नहीं इसमें? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क टोपोलॉजी। अब ये टोपोलॉजी होती क्या, पहले उसको समझ लो। ठीक है, किसी को प्रोटोकॉल की डेफिनेशन पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, याद करो, सोसाइटल इम्पैक्ट में पढ़े थे। रूल्स एंड रेगुलेशन, हाँ हाँ। ठीक है, तो अब ये टोपोलॉजी मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। और स्कीमा मतलब क्या होता है? स्कीमा, देखो, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस 11th में पढ़े थे। ठीक है, तो याद रखना 11th का है ये डेटाबेस, और आप लोग माइस्कल तो पढ़ ही रहे हो 12th में, तो थोड़ा सा वाइवा में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल जो आएगी, जब आप कुछ जवाब नहीं दोगे तो बोलेगा जो पढ़े हो वो बताओ। 11th में जो पढ़े हो वो पूछ देगा वो। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लो। स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क मतलब टोपोलॉजी, और स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस मतलब स्कीमा। ठीक है, तो याद रखना, ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक, तो अब ये हम लोग नेटवर्क पे आते हैं, तो टोपोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। अब हम लोग जैसे अपने कंप्यूटर नेटवर्क, अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर हम लोग अगर बताएं तो वो कहलाएगा टोपोलॉजी। ठीक है, अब ये टोपोलॉजी कितने टाइप की होती हैं ये तो खैर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी उसके बेनिफिट और बेनिफिट्स को देख लेते हैं। ठीक है, वन बाय वन। स्टार टोपोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी होती है, जिसमें कंप्यूटर्स डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, कुछ टोपोलॉजी में क्या होता है, स्विच के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता है। हमारे यहाँ तो सारे कंप्यूटर स्विच के थ्रू कनेक्टेड हैं। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा फर्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी में, द सिलेक्शन ऑफ अ टोपोलॉजी फॉर अ नेटवर्क कैन नॉट बी डन इन आइसोलेशन एज इट अफेक्ट द चॉइस ऑफ मीडिया and the access method used. There are a number of factors to consider in making. ठीक, अच्छा, ये जो हम लोग कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे, उसमें हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहला तो ये देखते हैं कॉस्ट। ठीक है, कोई भी हमको कनेक्शन एक्स्टेब्लिश करना है, कोई भी नेटवर्क बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? कॉस्ट। कि उसमें हम लोग को ऐसा
कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सा प्रोसीजर फॉलो करें जिससे हमको कम खर्चा बैठे। ठीक है, तो कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट पॉइंट वही दिया है। फॉर अ नेटवर्क टू बी कॉस्ट इफेक्टिव वन वुड ट्राइंग टू मिनिमाइज इंस्टॉलेशन कॉस्ट, दिस may be achieved by using well understood media and also to a lesser extent by minimizing the distance involved। ठीक है, अब जैसे मुझे अपने स्कूल की लैब में सारे कंप्यूटर से एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसा कुछ मेथड यूज़ करूँगा जिसमें मेरे को कॉस्ट कम बैठे। तो मैं हो सकता है सस्ता केबल का यूज़ करूँ, ठीक है, बट वो अच्छी बात नहीं है। आप लो क्वालिटी की केबल यूज़ करोगे तो वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे जिससे हमको केबल की रिक्वायरमेंट कम हो। तो अब ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग, एक ऐसा वायरलेस हब यूज़ कर सकते हैं। ठीक, बट वायरलेस हब कॉस्टली थोड़ा ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू केबल, क्योंकि वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहती ज़रूर है पर वो आगे बेनिफिट करती है। ठीक है, खराब डैमेज तो हर कोई डिवाइसेस होती है, सब तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। ठीक है, पर जो जो रिच यूज़ बोलो या फिर फ्लेक्सिबिलिटी बोलो तो वो वायरलेस डिवाइसेस में थोड़ा ज़्यादा रहती है। ठीक है, केबल वाली डिवाइसेस में आपको थोड़ा सा लिमिटेशन रहती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं कि कॉस्ट कितना बैठ रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप उसमें जो डिवाइसेस यूज़ करोगे वो कौन कौन सी यूज़ करोगे। सेकंड, फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर, इंटरनल वॉल्स etc. in office is often subject to change. The topology should allow for easy configuration of the network. This involves moving existing nodes and adding new ones। ठीक है, अब फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है। अब इसमें आपको फर्नीचर अरेंज करना पड़ेगा, इंटरनल वॉल्स लगी क्रिएट करनी पड़ेंगी कंप्यूटर नेटवर्क के लिए, तो इससे भी नेटवर्क के खर्चे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अगर जितने फर्नीचर जो का यूज़ करोगे उतना डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो केबल के चार्ज लगने ही लगने हैं। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। थर्ड, रिलायबिलिटी, फेलियर इन अ नेटवर्क कैन टेक टू फॉर्म्स। फर्स्ट, एन इंडिविजुअल नोड कैन malfunction, full stop, this is not nearly as serious as the second type of fault where the network itself fails to operate। The topology chosen for the network can help allowing the location of the fault to be detected and provide some means of isolating it। ठीक है, रिलायबिलिटी, अगर आपने कोई लोकल डिवाइसेस यूज़ की हैं तो वो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए इन फ्यूचर हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि अगर कोई भी एक डिवाइसेस फेल होती है तो उससे आपके कंप्यूटर नेटवर्क में सारे कंप्यूटर्स पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो डेटा ट्रांसमिट होना था अल्टीमेट वो उसी डिवाइस से होना था, और वही डिवाइस अगर फेल हो जाएगी तो फिर आपका डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ये जो रिलायबिलिटी होती है ये भी इम्पोर्टेंट होती है कि आप जो डिवाइस आप परचेस करो वो एक अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए। ओके, इज दिस क्लियर टू ऑल? सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, कल पढ़ेंगे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट है जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। कल पढ़ेंगे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। एनी डाउट रिगार्डिंग रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स ऑल? रिवीजन ही ये सब तो आप लोग पहले प्रीवियस क्लास में 9th 10th में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो क्लास एंड करें यहाँ पर।